हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे जूनियर ग्रुप के, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर ग्रुप के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 इंटू x+5 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 इक्वल टू 1। तो इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछे हैं, इसके कितने रियल सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम देखिए क्या करें, पहले इसको अपन इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि जहाँ पर कांस्टेंट का सम सेम आ रहा हो। जैसे 2 और 5 का सम 7 आ रहा है और 3 और 4 का सम 7 आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को भी आपस में आप मल्टीप्लाई करें। सेम वे ईयर यहाँ पे 3 और 4 -7 सम आ रहा है इनका, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। -2 और -5 इनका भी सम सेम आ रहा है, दैट इज -7, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करो। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x+2 को x+5 से, तो आपका आएगा आंसर x² + 7x + 10। सेम वे जब आप x+3 को x+4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर x² + 7x + 12। सेम वे x-2 को जब हमने x-5 से मल्टीप्लाई किया तो आया x² - 7x + 10, और x-3 को x-4 से मल्टीप्लाई किया तो आया x² - 7x + 12। ओके, यहाँ पे देखिए हमें x² + 7x सेम नज़र आ रहा है, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया y। ठीक है, सेम वे यहाँ पे हमें x² - 7x सेम नज़र आ रहा है, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया z। ओके, और ये हमने यहाँ पे इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y + 10, ये बन जाएगा y + 12, ये बन जाएगा z + 10 और ये z + 12 इक्वल टू 1। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा y² + 22y + 120। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z² + 22z + 120। 120 से 120 बेटा कैंसिल हो जाएगा, z² को उधर ले गए तो y² - z² आएगा। 22y में से 22z को माइनस करेंगे तो 22 कॉमन, y - z। y² - z² को हम y - z और y + z बोल सकते हैं, तो इन दोनों टर्म में y - z बेटा कॉमन आ जाएगा, तो y - z हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे y + z बचेगा, ये y + z, ये y - z बाहर जा चुका है, यहाँ पे 22 रह गया। अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा 0 है, तो इसका मतलब या तो y z के बराबर हो सकता है या फिर y + z की वैल्यू -22 हो सकती है। अब हमने जो y और z अज्यूम करे थे उनकी वैल्यू पुट करते हैं। पहला y = z, y हमने x² + 7x को माना था और z हमें x² - 7x को माना था। ठीक है, यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा और -7x उधर जाके 14x बन जाएगा, तो 14x की वैल्यू बेटा 0 आ रही है, इसका मतलब है कि x 0 है, तो एक रियल सॉल्यूशन तो 0 हो गया बेटा अपना। नेक्स्ट टाइम में हमने बोला था y + z -22 के बराबर है, तो y की वैल्यू x² + 7x थी, z की वैल्यू x² - 7x थी, इक्वल टू -22। तो +7x से -7x कैंसिल हो जाएगा बेटा, x² + x² 2x², और यू कैन से x² की वैल्यू -11। अब क्योंकि हमसे रियल सॉल्यूशन पूछा था और हम जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर बेटा नेगेटिव तो होता नहीं है, तो यहाँ से कोई रियल सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, तो कुल मिला के हमारा एक ही रियल सॉल्यूशन है, दैट इज x = 0। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा था, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन तो बेटा केवल एक ही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। बेटा यहाँ पे हमें दे रखा है a की जो वैल्यू है a = √23a + b, एंड b की वैल्यू √23b + a, जहाँ a और b बेटा बराबर नहीं है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करें, ये जो गिवन था इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो बेटा। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करा, a का स्क्वायर a² आ जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा 23a + b, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, सेम वे हमें ये भी गिवन था कि जो b है वो √23b + a, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, तो b का स्क्वायर b² हो गया, यहाँ से रूट हट जाएगा बेटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, दोनों को माइनस किया, साइन चेंज हो जाएंगे, a² - b² इधर नीचे मिलेगा, यहाँ पे 23 कॉमन, तो a - b मिलेगा, और ये b - a। b - a में से अगर अपन माइनस कॉमन ले लें तो ये a - b ही बनेगा बेटा, तो 23a - b माइनस का a - b, तो ये बन जाएगा 22 का a - b। अब देखो यहाँ पे a² - b² को a - b और a + b बोल सकते हो आप, ठीक, और a - b को a - b से कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, क्यों, और ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या a - b 0 तो नहीं है, क्योंकि देखो 0 से 0 कैंसिल होता नहीं है,
क्वेश्चन में गिवन था कि a इज़ नॉट इक्वल टू, ये क्वेश्चन में बेटा मेंशन है, तभी हम इसको कैंसिल कर पाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 22 आ गई। a प्लस बी कितना आ गया हमारे पास, 22 आ गया। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 48। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें हमने a स्क्वायर की वैल्यू देखी थी, दैट इज 23a प्लस बी, वो पुट कर दी। b स्क्वायर की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 से पता थी, दैट इज 23b प्लस a। तो 23a प्लस a दैट इज 24a, b प्लस 23b दैट इज 24b। तो दोनों में से 24 बाहर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में a प्लस बी बचा बेटा प्लस 48। और a प्लस बी की वैल्यू अपन निकाल चुके थे प्रीवियस स्लाइड में, आप देखिए a प्लस बी के लिए बेटा अपन 22 निकाल चुके थे, है ना। तो हम a प्लस बी की जगह 22 पुट कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 576 आएगा, उसका रूट निकालेंगे तो बेटा 24 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर बेटा 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक ज्योमेट्री से है बेटा। यहाँ पे हम एक सर्कल गिवन है और यहाँ पे पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं, और ये भी गिवन है कि ये जो लाइन है पी बी वो इस लाइन ए सी के पैरेलल है, और ये एंगल आपको 72 गिवन है। हमसे पूछा जा रहा है एंगल सी डी ए, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, ये डायग्राम दे रखा है बेटा, इसमें हमने कुछ एंगल्स मार्क कर लिए। इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2, इसको एंगल 5, इसको 4 और 3, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये 72 डिग्री हमें गिवन है। चलिए अब देखते हैं अपन कुछ चीज़ें। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर हमें गिवन है कि पी ए और पी बी टेंजेंट है, तो जिसकी वजह से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, वाई? बिकॉज दीज आर द टेंजेंट्स। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 180 में से पहले 72 माइनस कर दिया अपन ने, और क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों की वैल्यू 180 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2 करके निकाल सकते हैं, जो कि 54 डिग्री आ रही है। ओके, तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 निकाल लिया बेटा। ठीक, एंगल 1 और 2 निकाल लिया, दैट इज एंगल 1 भी बेटा 54 डिग्री हो गया आपका, और एंगल 2 भी 54 डिग्री हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखो, अपन एंगल 1 निकाल चुके हैं 54 डिग्री, एंगल 2 भी निकाल चुके हैं 54 डिग्री। अब देखिए ये जो, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, है ना, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये टेंजेंट है हमारा और ये सीकेंट, ये कोड है, सॉरी, ये टेंजेंट है और ये कोड है। और हमें मालूम है कि कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो उसके अल्टरनेट वाले पार्ट में बनने वाले एंगल के बराबर होता है। तो ये जो एंगल 2 होगा बेटा एंगल 3 के बराबर होगा। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल, तो यानी एंगल 3 की वैल्यू भी 54 डिग्री होगी। क्लियर, एंगल 3 भी 54 डिग्री हो जाएगा। और अब देखिए एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, बता सकते हो क्यों एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है? क्यों? बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए एंगल 4 की वैल्यू भी बेटा 54 डिग्री होगी। तो एंगल 4 भी हमारा निकला है, दैट इज 54 डिग्री। अब देखिए अगेन ये ट्राइंगल नजर आ रहा है हमें, तो इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो जिससे एंगल 5 भी निकल जाएगा हमारा। तो एंगल 5 कैसे निकलेगा? 54 प्लस 54 दैट इज 108, तो 180 में से 108 गया तो 72 बचा, तो यानी एंगल 5 की वैल्यू 72 डिग्री आ रही है। ये 5 हमारा 72 डिग्री आ गया बेटा। अब क्योंकि बेटा ये आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 72 है तो ये 180 माइनस 72 होगा, तो यानी ये एंगल हमारा 108 डिग्री आएगा बेटा। तो 108 इज द आवर आंसर। सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, अंडर रूट में 19 की पावर 8 प्लस 19 की पावर x डिवाइडेड बाई 19 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 361। तो हमें बताना है कि जो x की जो वैल्यू आएगी वो इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि देखो सब जगह 19 19 19 नज़र आ रहा है, इवन 361 भी ना बेटा ये 19 का स्क्वायर है ना। अब क्या करते हैं अपन इस एक्सप्रेशन में 19 की पावर x को अपन कोई वेरिएबल मान लेते हैं। लेट्स से अपन ने वेरिएबल मान लिया 19 की पावर x को, कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए अपन, लेट्स से a नाम दे देते हैं, है ना। चलिए तो पहले तो अपन ने क्या करा, ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया, 361 को हमने लिख दिया 19 का स्क्वायर, और ये रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही स्क्वायर किया यहाँ से रूट हट जाएगा, ये 19 का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 19 की पावर 4 आ जाएगा। ये स्क्वायर करने पे हमें मिला। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे 19 की पावर x है ना उसको अपन a से सब्सटीट्यूट कर देते हैं।
या सॉरी y से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 19 की पावर x को अपने y मान लिया। ओके, तो जहाँ जहाँ पे 19 की पावर x आ रहा था उसकी जगह मैंने y रख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज 19 की पावर 8 प्लस y इक्वल टू 19 की पावर 4 इंटू वाई, 19 की पावर 4। अब अपन क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, इसको इधर ले आओ, 19 की पावर 4 को उधर ले जाओ, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 19 की पावर 4 वाई माइनस वाई, तो हमने y कॉमन निकाल लिया, तो 19 की पावर 4 बच जाए और यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है बेटा, अगेन 19 की पावर 8 और 19 की पावर 4 में से आप 19 की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जब 19 की पावर 4 निकल गया तो यहाँ पे 19 की पावर 4 बचेगा, ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे ओनली 1 रहेगा। ओके, अब देख सकते हो कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 19 की पावर 4 की वैल्यू y आ रही है, और y हमने किसको अज्यूम किया था, y हमने अज्यूम किया था 19 की पावर x को, और ये एज इट इज़। अब दोनों जगह का बेटा बेस सेम आ रहा है तो पावर भी सेम होगी, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 4 आ गई। अब बेटा जो हमें ऑप्शन गिवन थे ना, तो उसमें हम पुट करके देखेंगे कि x इक्वल टू 4 कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हमने पुट करके देखा तो हमने पाया कि जो ऑप्शन डी था ना बेटा, उसमें x की जगह 4 करने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस गिवन है, दैट इज s इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर टिल 25 इंटू 28 स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने s से डिनोट कर रखा है, तो हमें फाइंड करना है s अपॉन 325 की वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये जो सीक्वेंस है ना बेटा, इसकी अपन nth टर्म निकालें कि क्या हो सकती है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये हमारी 25th टर्म। तो अपन एक रिलेशन निकालने की देखें, है ना। देखो देखो सेकंड टर्म में तो यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, थर्ड टर्म में तो 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए सर 1 तो नज़र नहीं आ रहा, तो 4 स्क्वायर को मैं 1 इंटू 4 स्क्वायर बोल सकता हूँ ना। तो यानी देखो ये फर्स्ट टर्म में तो 1 है, सेकंड टर्म में तो 2 है, थर्ड टर्म में तो 3 है। तो यहाँ पे पहला चीज़, तो अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 लिखा हो रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, तो अगर n है तो n लिखा आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखें, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये एक एक करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है तो डेफिनेटली मैं इसको क्या लिखूँ, मैं इसको लिखूँ n+3, क्योंकि मुझे 4 बनाना है, और n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो 1+3 4 बन जाएगा। ठीक है, तो और उसका स्क्वायर भी करना है, तो यानी इसकी जो nth टर्म है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट बाय एन ऑब्जर्वेशन हमने इसको इस तरह से लिख पाए। ठीक है, जैसे कि दिख रहा था कि फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो n टर्म पे n आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है तो ये 1 से कितना एक्सीड कर रहा है, 3। ये सेकंड टर्म है 5, 2 से कितना एक्सीड कर रहा है, 3। तो यानी जो n टर्म होगी तो यहाँ पे जो लिखा होगा वो उससे 3 एक्सीड कर रहा होगा, तो इसलिए हमने n टर्म है तो यहाँ पे n+3 का स्क्वायर लिख दिया। ये हमारी n टर्म आ गई बेटा, तो पहले हमें n टर्म लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करते हुए हमने n टर्म लिखी सबसे पहले तो। ठीक है, और हमने अब n+3 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 9। अब इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह से आ जाएगा n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 9n। अब हमें क्या करना है, सभी टर्म्स का सम भी करना है, तो सम निकालने के लिए सभी टर्म्स का सम करेंगे, दैट इज समेशन tn, Sn इक्वल टू समेशन tn। tn की वैल्यू अपन निकाल चुके थे, n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 9n। ठीक है, तो अब इनको इंडिविजुअली ब्रेक कर लेंगे। समेशन n³ हम जानते हैं, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमने डायरेक्ट एज इट इज लिख दिया, 6 को एज इट इज लिखा। अब n स्क्वायर, समेशन n स्क्वायर कितना होता है बेटा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n+1/2, ये 9 एज इट इज़। ठीक है बेटा, तो इन सब में से हमने पहले n इंटू n+1 कॉमन निकाल लिया, तो ये ब्रैकेट में बच जाएगा। अगेन क्योंकि हमारे पास कितनी टर्म्स थी इसके अंदर, 25th टर्म थी, टोटल 25 टर्म थी, तो इसलिए हम n की जगह बेटा 25 पुट करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन था, जहाँ जहाँ पे बेटा n आ रहा था वहाँ पे हमने 25 पुट कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं, बस ये सारी कैलकुलेशंस हैं। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली जो s की वैल्यू आएगी ये आपके s है बेसिकली, दैट इज 650 इंटू 218। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, s अपॉन 325। s की जगह बेटा 650 इंटू 218 लिख दिया,
325 एज इट इज़, ये 325 से 650 कट गया बेटा 2 टाइम्स, तो 218 इंटू 2 दैट इज़ 436। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 436 आएगा, जो कि हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।